हाय गाइज, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी बीमारी असाध्य क्यों हो जाता है? क्यों बीमारी कोई ठीक नहीं होता है, जबकि आपको इस समय में हर तरह के डॉक्टर होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, यूनानी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी और जड़ी बूटी, ओझा गुनी यानी तमाम तरह के आपको चिकित्सक रहने के बाद में हर प्रकार के दवा उपलब्ध होने के बाद में भी आपका कोई बीमारी क्यों ठीक नहीं होता है? कभी इसके गहराई में आप जाने का कोशिश किए हैं? यदि नहीं जाने का आप कोशिश किए हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए खास है। असाध्य बीमारी में जैसे आपको कुष्ठ रोग हो गया और चमड़े का बीमारी हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, आपको घातक किसी का किडनी का बीमारी, पेट का बीमारी, अन्य बहुत सारे कान का बीमारी, आँख का बीमारी और पागलपन, बहुत सारे ऐसे बीमारी हो रहे हैं आजकल कि तमाम तरह की चिकित्सा लेने के बाद में भी मरीज का बीमारी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बीमारी आपको होम्योपैथ से ठीक हो जाता है, भूलवश बहुत सारे मरीज एलोपैथ में चले जाते हैं। बहुत सारा बीमारी जो है एलोपैथ से ठीक होने वाला है और उसका होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट खोजते हैं। बहुत सारा ऐसा बीमारी है जिसका उपचार आयुर्वेद में है, योगा में है, उसका उपचार आप विभिन्न तरह के चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टर के पास आप चक्कर लगा रहे होते हैं, इसलिए बीमारी आपका ठीक नहीं होता है। कुष्ठ रोग या चर्म रोग बिल्कुल होम्योपैथिक से ठीक हो जाने वाला बीमारी है, इसमें नहीं वाली कोई बात नहीं है। अब आते हैं होम्योपैथ में। ऐसा है कि सिम्टम आधारित चिकित्सा पद्धति है। कोई भी डॉक्टर बने, इसे होम्योपैथिक द्वारा ये इलाज करना इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन कोई कठिन काम भी नहीं रहता है। मरीज यदि थोड़ा सा धैर्य रखते हैं और यदि आपको अनुभवी चिकित्सक यदि आपको मिल गए हैं जिनके पास लंबा अनुभव है, तो आपको लेट सवेर ठीक करके ही छोड़ेंगे। आप इमरजेंसी के लिए भले दवा आप कहीं से भी ले लें, वो अलग चीज़ है। पिछले वीडियो में हमने आपको ये हाइड्रोकोटाइल, आपको लेप्रोसी के लिए हमने बताया था और इस पर काफ़ी लोगों ने सर्च किया लेप्रोसी के लिए, और इसमें एक हम सफ़ेद दाग के लिए ये दवा स्पेसिफिक है। आपको सुरालिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सुरालिया आपको दवा इसमें आपको भली भांति देख सकते हैं। और ये फेफड़े के बीमारी के लिए ओसीमम आपको भारतीय औषधि है, कहीं पर भी मिल जाता है। इस तरह से आपको ये फेफड़े के लिए लंग्स में इन्फेक्शन जो रहता है उसके लिए है। फेफड़े से यदि आपको उसमें घर या किसी भी तरह का चोय चोय का आवाज़ आपको आता है, आप इसे स्टेथोस्कोप से आसानी से इसे समझ सकते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि 1 साल तक बड़े बड़े डॉक्टर के पास दिखाने के बाद भी फेफड़े का जो आपको चोय चोय बंद नहीं हुआ था, आपको जान के हैरानी होगी कि तुलसी से बनी दवा आपको ओसीमम से 100% ठीक हो गया। और ये लेप्रोसी में और सफ़ेद दाग में मरीज करते क्या है, इनको सिम्टम ही मालूम नहीं रहता है। और सफ़ेद दाग में वाइट जैसे आता है, आप कहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उजला, आप समझ रहे ऐसे नॉर्मल बीमारी है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसमें होता है कि बीमारी आपको काफ़ी बढ़ते जाता है।
आपको सफ़ेद दाग यदि कहीं पर भी पॉइंट बराबर भी आपको दिखाई दे, तुरंत आपको सावधान हो जानी चाहिए। या आपका चमड़ा यदि सुन्न हो रहा है तो आपको तुरंत आपको सावधान होनी चाहिए। यदि फेफड़े में आपको किसी भी तरह का चोय चोय की आवाज़ यदि आता है, जैसे कोई आपको चोय 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 ऐसे आपको उसका आवाज़ आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपको लंग्स का इन्फेक्शन है, फेफड़े का इन्फेक्शन है। इसमें ओस्मियम दवा बेहतरीन काम करता है। ऐसे 100 से भी ज़्यादा बीमारी ऐसे हैं जिसका होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में बहुत आसान उपचार है, लेकिन इसका मरीज एलोपैथ में चले जाते हैं। आपको किडनी का स्टोन हो, गल ब्लाडर का स्टोन हो, आपको गैस्ट्राइटिस हो या आपको सोराइसिस हो, आँख की तो बीमारी में आपका आँख का 90% बीमारी 95% आपको दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चाहे आपको मोतियाबिंद हो या काला मोतिया हो या अन्य किसी भी तरह का आँख पर मारी छाना रोशनी आपको बिल्कुल आँखों से नहीं दिखाई देना, इस तरह के बीमारी में बहुत ही कारगर है। फेसोस्टिग्मा से बहुत सारे आँखों का बीमारी खत्म होता है। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। अब होता क्या है, चमड़े के बीमारी में आपको ये चमड़े के बीमारी में आपको दिखनी रहती है कि चमड़ा आपको काला है या आपको लाल है, इसका उसमें से जो मवाद आ रहा है वो किस प्रकार का है। वो पीला है, पानी जैसा है, फटा हुआ है चमड़ा, जलन है, दर्द है, पानी यानी नहाने के बाद में बढ़ता है, घटता है, सूरज की रोशनी में जाने से बढ़ता है, घटता है। यानी आपका जो दवा है, अगर आपको पॉइंट वाइज आपको लिया जाए तो बिल्कुल आप करेक्ट तरह से समझ सकेंगे। एक तो होम्योपैथिक जो चिकित्सा करते हैं उन्हें सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस और का जानकारी बहुत बढ़िया से होनी चाहिए। और ये होम्योपैथी को विज्ञान अथवा कला आप क्या कहेंगे, ये प्रश्न भी आता है। होम्योपैथी का प्रैक्टिस विज्ञान और कला दोनों है, चूँकि इसके साइंटिफिक व्यू से सभी दवाइयों को तैयार किया जाता है। सारे दवाइयों को इस ढंग से आपको तैयार किया जाता है और इसमें वंशगत आपको देखा जाता है। हमने बहुत सस्ते में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्यूबरकुलिनम, आपको यहाँ पर एक हम दिखा देते हैं दवा, ट्यूबरकुलिनम दवा है। इससे हमने सफ़ेद दाग को बिल्कुल बढ़ने से रोक दिया और ये 90 साल के उम्र में भी बेहतरीन काम करता है और बीमारी को बढ़ने नहीं देता है ट्यूबरकुलिनम। अब इस प्रकार का दवा इसके साथ में बैसिलिनम भी है। आर्सेनिक सल्फेटम बहुत लोग खा चुके हैं। अब रही बात, आपको ये कॉमन दवा होती है जो अक्सर लोग चलाते हैं, क्योंकि कॉमन दवा का जानकारी सभी डॉक्टर के पास होता है और आपको बीमारी थोड़ा सा जैसे ही आपको हट कर वो दवा मांग रहा है, सिम्टम थोड़ा डिफरेंट करने लगा, वहाँ पर लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। रोगी भी जल्दबाजी में रहते हैं और डॉक्टर भी जल्दबाजी में तरह तरह के सिम्टम का जो खास पॉइंट है वो छूट जाता है। यदि आपको त्वचा में लाली है तो निश्चित रूप से आपको लाली जो होता है, जैसे बेलाडोना, रस्टक्स, अन्य बहुत सारे बीमारी में आपको लाल कलर का स्किन रह सकता है, ब्लैक आपको स्किन दिखाई देता है, तो आर्सेनिक एल्बम, ग्रेफाइटिस, अन्य बहुत सारे दवा हो सकते हैं। और आपको मेजेरियम में गढ़ा मवाद आता है और उसी तरह ग्रेफाइटिस में आपको गढ़ा मवाद आएगा और मेजेरियम में हल्का गढ़ा आपको मवाद आएगा। इसके बाद आपको गर्मी के मौसम में आप अच्छा रहते हैं या ठंड के मौसम में अच्छा रहते हैं, नहाने के बाद में आप कैसा फील करते हैं, ये सारे पॉइंट को आपको रखनी होगी।
इन सारे पॉइंट को मिलाने के बाद ही आप किसी भी तरह के चमड़े का बीमारी और कुष्ठ रोग को ठीक कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग गहराई में जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि एक मरीज को देखने में हम 5 मिनट 10 मिनट में बिल्कुल उससे चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, अथवा पहले के जो आपके दवा से लोग ठीक हुए हैं सोचते हैं कि सारे आपको चमड़े का बीमारी कुष्ठ रोगी इसी से ठीक हो जाएंगे, इसलिए ठीक नहीं हो पाते हैं। सभी सिद्धांतों को जानना चाहिए। होम्योपैथिक में आपका मस्ट है सोरा सिप्लिसाइकोसिस, और आयुर्वेदिक में कफ पित्त वाय, और एलोपैथ में आपको बैक्टीरिया वायरस फंगस के चलते बीमारी होता है। इन पहलुओं को ध्यान रखनी पड़ती है। बहुत सारे बीमारी में यह प्रयोग करके देखा गया है कि चमड़े का बीमारी और कुष्ठ रोग एलोपैथ से ठीक नहीं होते हैं। हमारे पास में लेप्रोसी के मरीज, इसमें कम से कम 30 पेज का उनका अपना रिपोर्ट है, और उन्हें भर्ती होना पड़ा डॉक्टर के सलाह से कि जब तक आप भर्ती नहीं होंगे आपका लेप्रोसी ठीक नहीं होगा, और भर्ती के बाद भी लेप्रोसी ठीक नहीं हो रहा है। हमारे पास सबका रिपोर्ट आता है, और कमेंट सेक्शन से अथवा व्हाट्सएप से कोई ना कोई मरीज आपको सवाल पूछते रहता है और जानकारी लेते रहता है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को, तो कम से कम आपको सोरा क्या है और सिफिलिस क्या है और साइकोसिस क्या है, तीनों का आपको कौन एंटीसोरिक मेडिसिन है और कौन एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है, ये सब आपको, और एंटीसाइकोटिक कौन दवा है, ये कौन कौन है और वो बढ़ता घटता कैसे है। अगर आपको सुबह में बढ़ता है या आपको रात में बीमारी बढ़ता है, दोपहर को बढ़ता है, और नहाने के बाद में कैसा फील करते हैं, पानी से उसका क्या संबंध है, ये बीमारी के बारे में आपको जाननी चाहिए। बीमारी कैसे टर्न लेता है, गठिया अगर आपको है और गठिया का मरीज है आप, गठिया ठीक होता है तो पेट की बीमारी आपको आ जाती है, पेट का बीमारी जब ठीक होता है तो गठिया आ जाता है। एक दूसरे में आपको हमेशा बीमारी का बदलते रहना, ये चिकित्सक के लिए थोड़ा कठिन काम अवश्य हो जाता है। किसी भी बीमारी में आपका इंतजार क्या है करते करते यह बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं रोगी, इसमें उनका बीमारी बढ़ जाता है। सफ़ेद दाग के मरीज को हम दावे के साथ कहते हैं कि उसको ऐसा कोई भी मरीज नहीं होगा जो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवा से सफ़ेद दाग ठीक न हो। ये लो, आपको ये आयुर्वेदिक दवा थोड़ा सा महंगी है, कठिन है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, लेकिन होम्योपैथिक दवा बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, और होम्योपैथिक से आपका सफ़ेद दाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। करना आपको कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी आपको पॉइंट कहीं दिखाई दे किसी भी बच्चा को या आपको, तो तुरंत आपको समझ लेनी चाहिए कि कुष्ठ रोग का अटैक शुरू हो गया है, आपको इलाज प्रारंभ करनी चाहिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमने सुरालिया मेडिसिन को हमें बताया है, उसको आपको सेवन करनी शुरू कर देनी चाहिए किसी भी डॉक्टर की सलाह से। यदि आपको लेप्रोसी है तो उसको भी आपको सेवन करनी चाहिए हाइड्रोकोटाइल किसी भी डॉक्टर के सलाह से। यदि आप ठीक आपको उसके बाद भी तरह तरह का चिकित्सा करा रहे हैं, उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक मेडिसिन का आपको कितने एंगल से आप देखते हैं, चमड़े के बीमारी जैसे आप आ गया तो उसको और कितने एंगल हो सकते हैं। चमड़े के बीमारी में सबसे बड़ी चीज़ है स्किन का कलर, यानी चमड़े का रंग। वो खुजली के बाद में क्या क्या होता है, उसमें जल खुजली के बाद में गढ़ा मवाद, हल्का मवाद या ड्राई सूखा रहता है, या क्या क्या वो करता है, हर पॉइंट को हमें नोट करनी चाहिए और सब बहुत शांतिपूर्वक आपको इसे देखनी चाहिए। मस्सा भी बहुत सारा, थूजा प्रसिद्ध दवा है, अब थूजा से और पेटेंट दवा से और मेडिकल स्टोर के दवा खाने से यदि बीमारी ठीक हो जाता
तो डॉक्टर के पास कोई जाता ही नहीं। अब रही बात थूजा, आपको किस कंडीशन में आपको काम करेगा, फेल कर जाए तो और हमें क्या क्या देखनी चाहिए। और मासा जो होता है थूजा के अतिरिक्त जो भी होगा तो उसमें खुजली होगा, आपको मसे में तरह तरह का इचिंग होगा, और मसा का साइज क्या है, टाइप का है, कैसे बढ़ रहा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एलोपैथ दवा खा खा कर मरीज अपने को बिल्कुल असाध्यावस्था में चले जाते हैं, और बहुत दिन तक एलोपैथ इस्तेमाल करने के बाद में आपका बीमारी और गंभीर होते जाता है। यदि आप एलोपैथी का बार बार प्रयोग करते हैं और शॉर्टकट एक रास्ता है, जाओ कोई बाजार से कोई टेबलेट ले लो, मलहम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ओझा के पास चले जाओ, फलना के पास चले जाओ, फलना से जड़ी ले लो, जड़ी बंधवा लो, ये आपका शॉर्टकट फार्मूला है। आगे चलकर आपको बहुत घातक होने वाला है। आपको कोई बीमारी है तो उसको कम से कम आपको बहुत बढ़िया से आपको उसको देखनी चाहिए। और इसमें तरह तरह के, अगर आपके पास इन्फेक्शन है तो आपको तरह तरह के इन्फेक्शन लगे हैं, बीमारी ठीक नहीं होता है, आपको जॉन्डिस हो गया है और आप इलाज करा रहे हैं और वो आपको परमानेंट क्योर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी तेल मसाला खा रहे हैं, बीमारी शुरू हो जाता है। तो इसके लिए भी बीमारी के गहराई में आपको जानी पड़ेगी। और होम्योपैथिक दवा आपको एक से बढ़कर एक है। लीवर संबंधी बीमारी को दूर करने के लिए चाइना लाइकोपोडियम, लेकिन इसका अच्छा से डोज आपको होनी चाहिए। पथरी का भी बीमारी है, इसमें अधिकतर लोग बारबेरिस वल्गेरिस देते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सारा पथरी का मरीज आपसे ये बारबेरिस वल्गेरिस से भी ठीक हो जाए। इसमें बहुत सारे अतिरिक्त दवा होती हैं। यदि आप सिम्टम मिलाकर आप इलाज लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। और जो भी ग्रामीण चिकित्सक इसका इलाज करते हैं, सिम्टम देखकर ही इलाज करें तो बेटर रहेगा। पहले से कोई रोगी आया, आप वही रखे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तत्काल उसे दवा आप दे दिए, तो ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी वो मरीज ठीक हो जाएगा। बहुत सारे मरीज पर खास टाइम देनी रहती है। बिना टाइम दिए, वो चाहे मरीज हो चाहे डॉक्टर हो, मरीज को भी अपनी पूरी बात आपको बतानी चाहिए, उसके बाद भी बीमारी ठीक होने की आशा करनी चाहिए। तो होम्योपैथिक दवा में सबसे बड़ी चीज है कि इसमें समय लगता है, लेकिन फायदा आपको होने के बाद ही आपको 6 महीना साल जो भी आप टाइम लेते हैं उसको आप लीजिए। बहुत सारे ऐसे चिकित्सक मिलते हैं, मरीज भी मिलते हैं, बीमारी ठीक नहीं होता है, बोलते हैं कि इसको होम्योपैथिक दवा जल्दी काम नहीं करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। होम्योपैथ भी जल्दी काम नहीं करता है और एलोपैथ में भी जल्दी काम नहीं करता है। आप लेप्रोसी का दवा MDT आपको 1 साल खाते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, उसके बाद भी आपका ये बीमारी ठीक नहीं होता है। अगर आपको हॉस्पिटल में आप दिखा रहे हैं, भर्ती हो गए हैं, एलोपैथिक चिकित्सा ले रहे हैं, तो बिल्कुल इसे आपका बीमारी ठीक नहीं होता है और अंत में डॉक्टर को आपको छोड़नी पड़ती है। तो इसमें मरीज को समझनी चाहिए कि आपको एलोपैथ में आपको आराम हो जाएगा, आपको आराम होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमानेंट के लिए होम्योपैथिक दवा बेस्ट है। बहुत सारा लेप्रोसी के मरीज हैं, वो दवा खा लेते हैं, थोड़ा बहुत होता है, ठीक हो जाता है, वो समझते हैं कि बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन कुछ ही दिन के बाद में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या 10 साल के बाद में तुरंत आने लगता है। जैसे किसी को कुत्ता काट लिया है, आप रेबीज रोग नहीं, रेबीज का इंजेक्शन आप नहीं लगाए हैं, तो काटा है तो इसका काटते काटते आप पागल, आपको हाइड्रोफोबिया रोग नहीं हो जाएगा, बल्कि इसमें कई साल लग जाते हैं। किसी किसी को तो कुत्ता काटे 10 साल हुआ था, लोग बोला कि इंजेक्शन इसको डाला हुआ है, आप इंजेक्शन मत लीजिए, और वो क्या किए बेचारे की इंजेक्शन कहने पर नहीं लिए और 10 साल के बाद उनको रेबीज रोग हो गया और हाइड्रोफोबिया बीमारी से वो बिल्कुल उनका जीवन खत्म हो गया, वो डेथ कर गए। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। तो कोई बीमारी में यदि आप टाइम देते हैं, यदि टाइम आप नहीं देंगे तो बीमारी को ठीक करना नामुमकिन है। तो कोई भी आपको हो बीमारी,
आपको कोई दुनिया का बीमारी लीजिए, उसमें कैसे बढ़ता है घटता है, ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये लाइन जब तक आप नहीं जानेंगे, बढ़ने घटने का संबंध, आपको बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। कभी कभी बेलाडोना से अधिकतर बीमारी लाली को देखकर आप देते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन ये फार्मूला हमेशा कारगर नहीं रहता है, क्योंकि लाली केवल बेलाडोना में ही नहीं रहता है, बल्कि विभिन्न बीमारियों में आपका ये सिम्टम रहता है। बेलाडोना आपको उसका क्या क्या गुण हो सकता है, वो बेलाडोना का बहुत ज़्यादा गुण रहता है, सबको आपको अध्ययन करनी चाहिए। और बीमारी में मरीज से आपको अवश्य पूछनी चाहिए कि बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है। बढ़ने घटने का यदि आप ये चीज़ को नोट करते हैं तो महत्वपूर्ण है। हम बात आपको इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं, हमारे अपने प्रैक्टिस में जब चमड़े का बीमारी ठीक नहीं हुआ था तो आपको ये बढ़ना घटना हमको देखना पड़ा। बहुत बार हमने ज़बरदस्ती चमड़े का बीमारी कोई दवा उठाए अपना दे दिए और चमड़े का बीमारी बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन उसी प्रकार का यदि मरीज है दूसरा कोई देते हम रह गए, उस आपको उस दवा से बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो मरीज को शुगर है कि नहीं, ब्लड प्रेशर है कि नहीं, सारे एंगल से आप जांच कीजिए कि हर दवा, जो भी आप दवा चुने हैं, प्रत्येक बीमारी को कम से कम कवर कर रहा है कि नहीं। और बीमारी का बढ़ना घटना आपको निर्णय करेगा कि बीमारी आपको ठीक होगा कि नहीं। बढ़ने घटने के आधार पर, इमरजेंसी के आधार पर, बोलने के आधार पर मरीज क्या बोल रहा है कि अगर ये मेरा बीमारी ठीक नहीं होगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ऑरम-मेट होम्योपैथी का ये प्रधान, ये जो दवा है, इसका प्रधान लक्षण है, वो मरीज किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, यदि वो पागल हो गया है या कोई बीमारी की वजह से कोई सुसाइड करना चाहता है, तो आपको ऑरम-मेट आपका दवा है। सोना से बना हुआ दवा, यदि आयुर्वेद में आप सोना से बना हुआ दवा आप लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि खा भी नहीं पाएंगे। और वही होम्योपैथिक में ऑरम-म्यूनेट आपको कौड़ियों के भाव में मिलता है, जिससे कि डिप्रेशन जैसे घातक बीमारी भी ठीक हो सकता है। तो कोई बीमारी आपको ठीक इसलिए नहीं होता है कि उसके पूरे चरित्र लक्षण, जो बीमारी आपको जो कहता है मरीज पतला है, दुबला है, क्रोधी है, हंसमुख है, हर चीज़ पर आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर क्रोध आपको बहुत ज़्यादा आता है तो इसमें पॉइंट बनता है। जिस तरह से आपका ये बहुत सारा आप परीक्षा दिए होंगे, एक एक पॉइंट उसका लिखते चलते हैं, हर चीज़ का पॉइंट होता है अपना, उसमें सबका आपको विश्लेषण करनी रहती है। तो इस विश्लेषण में हम कहेंगे कि आप बढ़ने घटने पर आप जरूर ध्यान दीजिए, और इसको बढ़ने घटने के आधार पर यदि आप कोई भी मेडिसिन चलाते हैं तो निश्चित रूप से ठीक होने का चांस बढ़ जाता है। और ये कितना फास्ट है, तेज़ी से फैल रहा है अथवा धीरे धीरे फैल रहा है, इसकी भी आपको ध्यान देनी चाहिए। पानी से उसमें धोने के बाद में चमड़ा का बीमारी या अन्य बीमारी बढ़ता है घटता है, इसका सब समावेश होनी चाहिए, तब जाकर आप कोई बीमारी जड़ से ठीक कर पाएंगे। कुष्ठ कोई रोगी जो ठीक नहीं हो पाते हैं, वो बहुत दिन तक ऐसे सोचते रहते हैं कि हमें शायद कुष्ठ रोग नहीं है, अन्य बीमारी है, ये पैरालिसिस है, ऐसे समझने की भूल आप कभी नहीं करें। पैरालिसिस अलग चीज़ है और कुष्ठ रोग अलग चीज़ है। कुष्ठ रोग में हमेशा आपको ये देखनी चाहिए कि आपका चमड़ा सूना हुआ है कि नहीं। यदि सून हो गया है, चिट्टी पिनल पिन काटने से यदि आपको समझ में नहीं आता है और उसमें तरह तरह का आपको चमड़ा मोट होना, कलर बदलना, ये आपको आ जाए तो आपको समझनी चाहिए कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है और दुनिया का तमाम तरह का कोई भी बीमारी आपको ठीक नहीं हो रहा है, आप हमारे चैनल को देखकर यदि आपको हम पर फेथ है, विश्वास है कि हम सही बात आपको बोलते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके सलाह ले सकते हैं।
ये तो कोई भी बीमारी का आपको ये फंडा है, जब तक आप समझेंगे नहीं। हर बीमारी की अपनी फंडा है। और रोगी जो आते हैं डॉक्टर के पास में घबरा कर आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उसका लक्षण मिलने के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत बार लक्षण नहीं मिलेगा तो ठीक नहीं होता है। होम्योपैथिक में ही नहीं बल्कि सभी पैथियों में लक्षण का ही उसमें डॉक्टर लक्षण ही लेते हैं, और जिनको ये पकड़ में आ गया एक बार में, आपका निश्चित रूप से बीमारी ठीक हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। सुरालिया हमने बता दिया, हाइड्रोकोटाइल बता दिया। इसका मतलब नहीं है कि पूर्ण रूप से बीमारी को ये ठीक कर देगा, बल्कि यदि आप अनजान हैं तो इस दवा को तत्काल आप ले सकते हैं। यदि फेफड़े का कोई बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी है, हमने टीबी को नेट्रम सल्फ से ठीक कर दिया था, मात्र 15 से 1 माह आपको दवा देकर, वो भी पावर 200 में। नेट्रम सल्फ भी आप इससे समझ सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी की बीमारी 1 साल में जो ठीक नहीं हुआ, वो जाकर आपको ये होम्योपैथी की कमाल है। और होम्योपैथी की आपको ये बहुत ज़्यादा कारनामा है कि 1 दिन से लेकर 1 माह में आपको ठीक हो गया। बहुत सारा ऐसा बीमारी है कि होम्योपैथिक से आपका बिल्कुल जड़ से चला जाएगा, लेकिन ये बढ़ना घटना ये सारे चीज़ों को आपको रखनी चाहिए। कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, तो आप बीमारी को ठीक कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से मरीज और हमारे कई तरह के चिकित्सक को भी लाभ मिलनी चाहिए। आपके अब यूट्यूब चैनल से तत्काल हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।